एक समय की बात है, किसी गांव में एक नंदू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही अच्छा बच्चा था। वह डेली अपने माता पिता का चरण स्पर्श करता था, सभी उससे प्रेम करते थे। नंदू के पिता सब्जियां बेचा करते थे। नंदू की माँ पढ़ाई में उसे सहायता करती थी। पिता की कमाई से घर खर्च और उसके स्कूल का खर्च चलता था। नंदू रोज की तरह सब्जी बेचने जाने से पहले सुबह सारी सब्जियां तो ठेली पर लगा देता था। जब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि इसी बीच एक दुर्घटना घट गई, जिसने नंदू की जिंदगी में अंधेरा पैदा कर दिया। नंदू के पिता बरसात में भीगकर बीमार हो गए और वह ऐसे बीमार पड़े कि उन्होंने उठने का नाम ही नहीं लिया। कुछ समय बाद नंदू के पिता की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। फिर एक टाइम के बाद नंदू के पिता की मृत्यु हो गई, जिससे नंदू और उसके परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वहीं से आर्थिक तंगी ने भी आकर घेर लिया। एक एक पैसे के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता था। माँ का स्वास्थ्य पहले से ही खराब था, वह ठेला नहीं लगा सकता था। नंदू की उम्र कोई 10 साल की थी। इस काम को पूरी तरह कर पाने में नंदू अभी सक्षम नहीं था। वह हर दम एक ही सोच में डूबा रहता था कि परिवार का सारा खर्च कैसे चले। फिर नंदू थोड़ी बहुत सब्जियां बेचने लगा, लेकिन उसे उस काम में कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर एक दिन नंदू सोच रहा था कि क्यों न वह अपनी समस्या को लेकर देवता से प्रार्थना करने जाए। उसके स्कूल जाते समय रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। नंदू रोज स्कूल जाते समय मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता। हे भगवान, आप सबके दुखों को दूर करते हैं। मैं छोटा सा बालक हूँ, पूजा करना नहीं जानता, पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे दुखों को दूर करो। नंदू को भगवान की प्रार्थना करते कई महीने गुजर गए, पर नंदू को ना तो भगवान ने ही दर्शन दिए और ना ही उसके दुख दूर हुए। नंदू यह सोचकर निराश हो गया कि शायद उसे पूजा करने में कोई दोष रह गया, वरना ईश्वर तो हर किसी के होते हैं, वे सबकी मदद जरूर करते हैं। लेकिन नंदू को ईश्वर पर बहुत विश्वास था। वह रोज मंदिर जाता रहा। वह मंदिर एक देवी माँ का था। आखिर देवी माँ इस नन्हे भक्त से प्रसन्न हो गई। एक दिन नंदू अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी उसे लगा कि आकाश से एक तीव्र रोशनी उतर रही है। एक ही क्षण में उसका सारा कमरा प्रकाश से भर गया। कुछ ही समय में प्रकाश से एक परी निकली। उस परी का रूप वैसा था जैसा वह अक्सर किताबों में पढ़ा करता था। उसके हाथ में एक छड़ी भी थी। नंदू ने उस परी को गौर से देखकर बुदबुदाया, यह एक सपना है या सच्चाई? परी मुस्कुराकर बोली, यह सच है नंदू। तो क्या तुम परी हो? क्या देवी माँ ने तुम्हें भेजा है? परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे देवी माँ ने तुम्हारे पास भेजा है। नंदू, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? परी, अगर तुम सचमुच देवी की दूत हो तो मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक कर दो। परी मुस्कुराकर बोली, ठीक है नंदू, अब सुबह जब तुम्हारी माँ सोकर उठेगी तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी होगी। पर नंदू, मैं तुम्हें एक और वरदान देने आई हूँ, तुम अपने लिए कुछ मांग लो। अगर मेरी माँ ठीक हो गई तो वह मेरी स्वयं देखभाल कर लेंगी।
इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों पर सबसे पहला अधिकार माँ का होता है। इसलिए मैंने माँ के स्वस्थ होने का वरदान तुमसे मांग लिया। परी बोली, नंदू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग लो। मुझे सद्बुद्धि दो, ताकि मैं बड़ा होकर मैं ईमानदारी सच्चाई के रास्ते पर चल सकूं। परी बहुत खुश हो गई और बोली, ऐसा ही होगा। और परी ने नंदू को एक अंगूठी दी और कहा, नंदू, यह अंगूठी तुम अपने पास रख लो। इस अंगूठी को पहनकर जो इच्छा तुम करोगी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। पर जिस दिन तुमने इसका गलत कामों में प्रयोग किया, इसकी शक्ति उस दिन खत्म हो जाएगी। जाने से पूर्व परी ने नंदू से कहा, देखो नंदू, इसका जिक्र तुम किसी से भी मत करना। इतना कहने के बाद परी विलीन हो गई। नंदू ने देखा उसके हाथ में एक अंगूठी थी। सुबह जब उसने देखा उसकी माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उस दिन से नंदू और उसके परिवार की परेशानियाँ दूर हो गई और वह लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करें और हमारी आगे और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।